चलिए आज की क्लास होगी आपकी किसकी, पॉलिटी की होगी। ठीक है, तो पॉलिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ेंगे आपको देखिए। आपको जो पॉलिटी में करेंगे आज हम पढ़ेंगे क्या, चीफ मिनिस्टर एंड क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। किसका, जो आपके चीफ मिनिस्टर उनके बारे में, और जो आपके काउंसिल मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, आपका हिंदी में उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। क्या बोलते हैं उनको, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि मुख्यमंत्री और आपका एवं मंत्रिपरिषद हो गया। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो देखते हैं आपका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो देखिए क्या है आपका कि जो आपका मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है उसमें क्या दिया, देखिए आर्टिकल आपके किस में बात करते हैं, 163 और 164 में इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका पहला जो है, आप जो पहला आपका है, इसकी आवाज थोड़ी कम करना। तो देखिए क्या है आपका कि जो आपका आर्टिकल है वो कितना दिया, आपको 163 दिया है। अब 163 आर्टिकल में क्या दिया, देखिए कि राज्यपाल की सलाह, क्या जो आपका राज्यपाल है उसकी सलाह और सहायता के लिए क्या होता है, आपका एक मंत्रिपरिषद की क्या होती है, एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, यानी सरकार कहती है आपसे क्या कि जो आपका आर्टिकल 163 है वो आपको अनुमति देता है क्या कि जो आपका राज्यपाल है उसकी सलाह एवं सहायता के लिए क्या होगा कि एक मंत्रिपरिषद होगा, और जिसका अध्यक्ष कौन होगा, आपका सीएम होगा। कौन होगा, जिसका अध्यक्ष आपका कौन होगा, आपका सीएम होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या आगे कि राज्यपाल क्या है आपका सीओएम, कौन, जो राज्यपाल है उसकी कर रहे हैं कि राज्यपाल सीओएम की सलाह से कार्य करेगा। जो आपका राज्यपाल है यानी जो आपका राज्य का राज्यपाल होता है, पहले नंबर तो आपका ये है कि जो आपका प्रत्येक, जैसे आपके राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य का आपका क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ये आपका तय हो चुका कि आपका प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो लेकिन जो आपका राज्यपाल है वो किसकी सलाह पर काम करेगा अपना, कि सीओएम यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या हिंदी में कह सकते हैं आप क्या, मंत्री परिषद। क्या कह सकते हो आप, मंत्री परिषद कह सकते हो। कि आपका जो राज्यपाल है वो क्या करेगा, आपका मंत्री परिषद की सलाह पर ही क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी कि कोई भी कार्य करेगा तो क्या करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर इसको करेगा। आगे देखिए करेगा, और जिसका अध्यक्ष आपका कौन होगा, सीएम होगा। उसके बाद में आपका राज्यपाल सीओएम की सलाह से क्या करेगा, आपका कार्य करेगा। ठीक है, सिवाय सिवाय अपनी विवेकाधीन विवेकाधीन शक्ति को छोड़कर उसके बाद देखिए जो आपकी विवेकाधीन शक्ति को छोड़कर उसके बाद में क्या, जो आपकी विवेकाधीन उसके बारे में कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आर्टिकल 163 का थर्ड। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, क्या है आपका, देखिए कि जो आपका आर्टिकल 163 है वो क्या कहता है आपका कि जो राज्यपाल होगा वो क्या करेगा कि राज्यपाल की सलाह और किसके लिए, सहायता के लिए आपका क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद का क्या होता है, आपका गठन होता है। और इनका जो आपका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, आपका सीएम होता है। दूसरा क्या, आपका जो राज्यपाल है वो क्या करेगा कि राज्यपाल सीओएम यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही क्या करता है, कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और सिवाय किसके, देखिए कि सिवाय अपनी विवेकाधीन शक्ति को क्या करके छोड़कर बाकी क्या करेगा, तो जो भी कार्य करेगा वो किससे करेगा, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि इसी का एक नोट पॉइंट सा समझ लीजिए। ये आपको दिया है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को किसी भी न्यायालय में, क्या जो आपकी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है उसको किसी भी न्यायालय में क्या है कि चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये आर्टिकल आपका कौन सा पारित करता है कि आर्टिकल आपका 163 का पार्ट थर्ड आपको पारित करता है कि जो आपका विवेकाधीन यानी जो आपका राज्यपाल है उसकी विवेकाधीन शक्ति को क्या करते हैं कि किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे देखिए आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 यानी कि 164 की हम बात करें तो इसमें क्या आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की
मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। ठीक है, ये देखिए क्या आपका आगे, क्या आपका आर्टिकल 164 आपसे कहता है, क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? आपका राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? आपका राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री की सलाह से क्या होगा आपका, कि जो आपका मंत्री परिषद है यानी कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी क्या होगा, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? आपका राज्यपाल ही करेगा। यानी कि जो आपका राज्यपाल है वो क्या करेगा? आपको एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री की जो सलाह पर वो किसकी नियुक्ति करेगा? आपका कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा। ठीक है, यानी कि COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अब आगे देखिए कि एक मंत्री क्या होता है आपका? उत्तरदायी किसके लिए होता है? वो होता है आपका राज्यपाल के लिए, राज्यपाल। दूसरा आपका जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यानी कि COM होता है, वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपका उत्तरदायी किसके लिए होता है आपका? ये होता है आपका VS के लिए, यानी कि विधानसभा के लिए होता है। किसके लिए? विधानसभा के लिए। और आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 164 का सेकंड पार्ट ये होता है आपका। ठीक है, यानी जो आपका एक मंत्री होगा उत्तरदायी, वो किसके लिए होगा? आपका राज्यपाल के लिए होगा। और दूसरा आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपका विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखिए, मंत्री परिषद की कुल संख्या VS का अधिकतम 15%। आगे न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती 12 से कम नहीं हो सकती। आगे देखिए, 4 राज्यों में जनजातीय मंत्री होंगे। 4 जनजाति क्या होंगे? आपके मंत्री होंगे। अब देखिए 4 राज्य आपके कौन से हैं? पहला आपका JK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका ओडिशा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका CG यानी कि छत्तीसगढ़, और एक आपका 94वां यानी कि 94 वाला क्या हुआ? आपका संविधान संशोधन हुआ था आपका। तो ये कब हुआ था? आपका 2006 में हुआ था, आर्टिकल अमेंडमेंट। और ये किसके लिए? आपका बिहार के लिए। किसके लिए? बिहार में हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए आपका ये आर्टिकल 164 आपका हो गया, यानी कि जो आपका मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। और आपके मंत्री परिषद की अगर हमें नियुक्ति करनी होगी यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर नियुक्ति करनी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? कि उसके लिए हम क्या करेंगे? जो आपका मुख्यमंत्री उसकी सलाह से कौन करेगा? आपका राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं कि आपका जो एक मंत्री होता है यानी कि जो आपका एक मंत्री है वो किसके लिए आपका उत्तरदायी होता है? कि वो राज्यपाल के लिए आपका क्या होता है? उत्तरदायी होता है। दूसरा आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपका कि वो आपके VS के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, यानी कि विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है। उसके आगे ये आपका कौन बताता है आपसे कि आर्टिकल आपके किसके अंदर आता है? आपका आर्टिकल 164 का भाग सेकंड के अंदर आता है। उसके बाद देखिए क्या आपका कि जो मंत्री परिषद है उसकी कुल संख्या के बारे में जानते हैं कि मंत्री परिषद की कुल संख्या यानी किसके के बराबर विधानसभा का कितना होता है? आपका अधिकतम 15% होता है। किसका? जो विधानसभा है उसका। ठीक है, जो आपकी मंत्री परिषद की संख्या यानी कुल संख्या कितनी है कि विधानसभा की 15% होती है, यानी अधिकतम 15% के बराबर होती है। आगे जो न्यूनतम संख्या होगी आपकी, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है कि 12 से कम नहीं हो सकती। कितनी? कि जो आपकी 12 है 12 से कम नहीं होगी, अधिक हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। उसके बाद में देखिए आपके 4 राज्यों में आपके जनजातीय मंत्री होते हैं। कितने? आपके 4 राज्यों में आपके जनजातीय मंत्री होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपके? अब राज्य कौन से आपके देखिए, पहला आपका जम्मू कश्मीर में होगा, दूसरा आपका उड़ीसा में होगा, तीसरा आपका मध्य प्रदेश में होगा, और चौथा कहां पर होगा? आपका छत्तीसगढ़ में होगा। कहां पर? छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है भैया, तो कहां पर होगा? आपका छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आपका एक बिहार के लिए एक आपका आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ था, वो कब हुआ था आपका? तो वो हुआ था आपका 2006 में हुआ था। कब? आपका 2006 में हुआ था। वो भी कौन सा वाला आर्टिकल संविधान संशोधन हुआ आपका? आपका 94 यानी कि 94 वाला। ठीक है, कहां के लिए? बिहार के लिए हुआ था। समझ में आ गया तक? आगे देखिए अब
अब आगे देखते हैं आपका इनकी क्वालिफिकेशन जानते हैं। क्वालिफिकेशन यानी बोलते हैं क्या, योग्यता, क्वालिफिकेशन। अब इनकी क्वालिफिकेशन नंबर 1 पहला क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। दूसरा पॉइंट इसका है आपका क्या, मिनिमम, मिनिमम क्या होना चाहिए इनकी कि 25 ईयर्स इनकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि बीएस या बीपी, बीएस या बीपी का सदस्य होना चाहिए, होना चाहिए। यानी कि आपका बीपी या उसका है, ठीक है, बीपी या बीएस का होना चाहिए। यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्य बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या आपका कि पहले तो आपके यानी 4 राज्यों में क्या आपके जनजातीय मंत्री होते हैं। अब वो मंत्री आपके किस किस राज्य में होते हैं कि पहला आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका उड़ीसा और तीसरा आपका मध्य प्रदेश और चौथा कौन सा आपका छत्तीसगढ़, इनमें होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका राज्यपाल होता है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में जानिए। आपका देखिए क्या है कि पहला नंबर तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि बीएस या बीपी क्या आपका विधान परिषद और विधान सभा, ठीक है। तो यानी आपकी विधानसभा और विधान परिषद का क्या नहीं होना चाहिए, वो आपका सदस्य नहीं होना चाहिए, सॉरी सदस्य होना चाहिए, ठीक है। किसका, आपका बीएस का और बीपी का, यानी विधानसभा और विधान परिषद का क्या होना चाहिए, वो आपका सदस्य होना चाहिए। आगे क्या है, अगर मान लीजिए अगर वो कैसे भी किसी कारणवश आपका क्या होता है कि सदस्य नहीं है तो क्या करेगा वो, तो इसके लिए जानते हैं क्या, यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर क्या कर सकता है, वो अपनी सदस्यता ले सकता है या बना सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला आपसे क्या कि यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्य बनना चाहिए, कैसे भी करके बने लेकिन 6 महीने के अंदर क्या करना, उसको सदस्य बनना है, वो भी किसका, या तो विधानसभा या राज्यसभा, सॉरी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना है उसे। देखिए क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई। अब जानते हैं किसके बारे में, शपथ के बारे में, ठीक है। अब देखिए शपथ के बारे में, तो क्या आपका शपथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑथ, क्या बोलते हैं इसको, ऑथ, शपथ होगी आपकी, ठीक है, ऑथ। इसके बारे में जानते हैं कि पहला पॉइंट आपका क्या है, देखिए कि पहला पॉइंट आपका क्या, इनकी शपथ का वर्णन, जो इनका वर्णन है शपथ का, वो किस अनुसूची में आपका, कि अनुसूची 3 में है, किसमें आपका, 3 में, ठीक है, 3 में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका देखिए क्या है कि पद और गोपनीयता की शपथ। उसके बाद में तीसरी क्या लेते हैं ये शपथ आपकी कि राज्यपाल द्वारा शपथ, ठीक है। नंबर 1 देखिए फर्स्ट सीएम की बात करें, फर्स्ट सीएम ऑफ आपके कौन, बिहार के फर्स्ट सीएम की बात करें तो वो आपके कौन है, टीआर यानी कि डॉक्टर श्री कृष्ण। उसके बाद में आप बात करें जो आपकी फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है आपकी जो यहाँ आपकी सीएम है, सीएम वो कौन है आपकी, राउडी देवी। और वो कब थी आपकी, 1997 में थी, कब आपके 1997 में। फिर सर्वाधिक की बात करें कि सर्वाधिक बार की अगर हम बात करें तो उसके बारे में कौन है आपका कि सर्वाधिक बार सीएम कौन बना है आपका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है आपके नीतीश कुमार, कौन, नीतीश कुमार, जो आपके अभी भी हैं। नीतीश कुमार कितनी बार बने हैं, 9th बार, यानी कि 9 बार बने हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आपका जो शपथ का प्रोसेस है वो क्या होता है आपका कि पहला नंबर ये होता है आपका कि इनकी शपथ का जो वर्णन है वो किस सूची में मिलता है आपका, कि अनुसूची आपका 3 में मिलता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि जो इनका पद होता है वो कैसा होता है आपका कि गोपनीयता की शपथ लेते हैं, किसकी, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तीसरा आपका क्या है कि जो शपथ लेते हैं इनको शपथ दिलाता कौन है, तो हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल के द्वारा क्या होता है इनकी शपथ ली जाती है, क्या कि राज्यपाल के द्वारा इनकी क्या होती है, शपथ दिलाई जाती है या शपथ ली जाती है।
आगे देखिए फर्स्ट की बात करें तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, यानी बिहार का पहला सीएम कौन था उसके बारे में जानना है। तो उनका नाम था आपका डॉक्टर श्री कृष्णा। क्या था आपका? डॉक्टर श्री कृष्णा नाम था उनका। फिर उसके बाद में बात करें आपसे कि बिहार की जो आपकी फीमेल सीएम थी वो कौन थी, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका क्या? राबड़ी देवी। वो कब बनी आपकी? 1997 में। कब बनी थी आपकी? 1997 में बनी थी। उसके बाद क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए बिहार में सर्वाधिक आपके जो सीएम बनने वाला था वो कौन था, उसका नाम क्या है, वो बताना है आपको। तो उनका नाम क्या आपका देखिए नीतीश कुमार। क्या है? क्या नाम उनका? नीतीश कुमार। और ये कितनी बार बने आपके? 9 बार बने हैं। कितनी बार? 9 बार ये आपके बन चुके हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक बार सीएम बनने का पद किसको मिला है आपका? कि नीतीश कुमार को मिला है। वो भी कितनी बार बन चुके हैं आपके? 9 बार बन चुके हैं। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। बिजनेस बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी कि राज्य सरकार के कार्य। अब राज्य सरकार के कार्य देख लेते हैं एक बार हम, क्या है इनके कार्य देख लीजिए। इसको बोलते हैं बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी राज्य सरकार के कार्य। इनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए कि आर्टिकल किसके तहत होगा इसमें, कि आपका जो होगा वो आर्टिकल होगा कौन सा? 166 एंड 167। इस विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो आपका आर्टिकल किस पे, कि पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 166 पे। किस पे? 166 पे बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, कि राज्य सरकार सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। यानी कि जो आपके राज्य सरकार के जो भी कार्य होंगे वो किसकी सलाह पर होंगे? आपके यानी राज्यपाल के नाम से होंगे। ठीक है, यानी आर्टिकल 66 आपसे कहता है कि राज्य सरकार के सभी कार्य आपके राज्यपाल के नाम से होंगे। आगे क्या आपका, कि आर्टिकल कितना आपका? 167। आर्टिकल 167 की बात करें, इसमें क्या आपका देखिए कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य, सीएम का कर्तव्य होगा कि वह अपने सभी कार्यों की सूचना राज्यपाल को दे। ठीक है, यानी आर्टिकल आपका 67 क्या कहता है आपसे, कि जो आपका आर्टिकल 67 है वो कहता है आपका मुख्यमंत्री का कर्तव्य, यानी कि किसका कर्तव्य होता है? आपका राज्यपाल का कर्तव्य होता है। यानी किसका? सीएम का कर्तव्य होता है कि आपका जो सीएम जो भी कार्य करेगा वो क्या करेगा आपका, कि राज्यपाल को सूचना देगा तभी उसका कार्य करेगा, अन्यथा उसका कार्य नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए आपका, आगे आपका है राज्य का महाअधिवक्ता जिसको हम बोलते हैं क्या? एडवोकेट जनरल। महाअधिवक्ता, इनका क्या कार्य होता है आपका, कि आर्टिकल 165 की बात करें कि आर्टिकल 165 इसमें होता है आपका राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी नियुक्त राज्यपाल योग्यता एचसी यानी कि हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता जैसे भारतीय नागरिक। दूसरा, 10 इयर्स तक वकील
और 10 ईयर्स राज्य न्यायिक सेवा, राज्य न्यायिक सेवा, राज्य न्यायिक सेवा। थोड़ा स्टॉप करना, हो गया, चालू करिए। ठीक है, तो देखो आपका आर्टिकल कौन सा हो गया, आपका 167 हो गया है। आर्टिकल 167 क्या कहता है आपसे कि जो मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो किसका कर्तव्य होता है, आपका सीएम का कर्तव्य होता है। किसका होता है, सीएम का कर्तव्य। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य, सीएम का कर्तव्य होगा कि वह क्या करेगा कि अपने सभी कार्यों की सूचना किसको देगा, वो आपका राज्यपाल को देगा। ठीक है, किसको देगा, राज्यपाल को अपना क्या देगा, सारी की सारी सूचना देगा। उसके बाद हम पढ़ते किसके बारे में कि जो आपका राज्य का क्या है, आपका महाधिवक्ता है, उसके बारे में जानते हैं। तो ये महाधिवक्ता होता है वो क्या होता है, आपका एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है, आपका एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, इसमें क्या देखिए कि आपका आर्टिकल 165 के तहत या उसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है आपका कि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन, जो आपकी क्या है, जो आपकी राज्य सरकार है उसका क्या होता है कि आपका प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, कौन होता है आपका कि राज्य का, राज्य सरकार का आपका प्रथम विधि अधिकारी, ये क्या होता है आपका नियुक्त। इसको कौन करता है, आपका नियुक्त आपका राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है, आपका राज्यपाल आपका नियुक्त करता है। किसको, जो आपका जनरल एडवोकेट होता है उसको। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप विधि अधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विधि अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, आपका राज्यपाल करेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो इसकी योग्यता होती है वो क्या होती है कि जी आपके हाई कोर्ट के जज के समान होता है। किसके, जो आपका हाई कोर्ट का जज होता है उसके समान होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि पहले नंबर तो ये क्या होता है आपका भारत का नागरिक। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इनका कि सिर्फ ये जो वकालत करते हैं वो कितने साल तक करते हैं, आपके 10 साल तक करते हैं, यानी कि 10 ईयर्स तक क्या करते हैं, आपके वकालत करते हैं। उसके बाद में क्या होता है ये देखिए, फिर 10 साल बाद क्या करते हैं, 10 साल के लिए कि फिर ये 10 साल क्या करते हैं आपके कि न्यायिक सेवा करते हैं। क्या करते हैं, ये आपके राज्य की न्यायिक सेवा करते हैं, यानी कि आपके जज के पद पर हो जाते हैं। किसके, आपके जज के पद पर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आता है इसके बाद आपका क्या, एक नोट पॉइंट आता है। इस नोट पॉइंट पर जानेंगे हम, क्या है आपका देखिए नोट पॉइंट। इसमें क्या आपका नोट पॉइंट में देखिए कि राष्ट्रपति की नजर, राष्ट्रपति की नजर में जाना माना विधिवेत्ता वाला प्रावधान यहां लागू नहीं होता है, यह नहीं होता। ठीक है, ये आपका क्या होता है कि आपके नोट पॉइंट में दिया, आपके जो राष्ट्रपति की होती है नजर में क्या होता है आपका कि जाना माना क्या होता है आपका विधिवेत्ता होता है। इसमें क्या होता है कि विधिवेत्ता वाला क्या होता है आपका प्रावधान लागू नहीं होता है। उसके बाद देखिए इनका जो कार्यकाल देखिए कि कार्यकाल क्या होता है आपका, कार्यकाल जानते हैं। देखिए कार्यकाल में क्या है कि पहला आपका क्या, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। फिर इसका जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है बच्चों, कि कार्य होता है आपका यानी कि फंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फंक्शंस। अब देखिए फंक्शंस क्या होते हैं इसके कि पहला फंक्शन होता है आपका क्या, यहां देखते हैं क्या, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार। दूसरा फंक्शन देखिए आपका क्या होता है कि राज्यपाल को विधिक मामलों पर सलाह देता है। और तीसरा जो आपका फंक्शन होता है वो होता है आपका राज्य सरकार का विभिन्न न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसका लास्ट जो पॉइंट आपका देखिए क्या है, वेतन। क्या है, वेतन। अब वेतन मतलब क्या होता है आपका, सैलरी होती है। क्या होती है आपकी, सैलरी। अब देखिए सैलरी क्या आपकी, इसकी जानिए आपकी जो सैलरी यानी वेतन के बारे में जाने तो वेतन क्या आपका कि जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित
निर्धारित परिश्रमिक मिलता है। यानी कि बोल सकते हैं, देखिए क्या, बिहार एडवोकेट जनरल यानी पी के शाही, ये है आपके, देखिए ठीक है। ये आपका क्या है कि उनका एक तो कार्यकाल आपका हो गया, कार्यकाल में क्या आपका जो आपका राज्यपाल होता है उसका क्या होता है, आपका प्रसाद पर्यंत होता है। दूसरा क्या आपका जो उनके कार्य होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, कि इसमें देखिए क्या है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है आपका कौन, जो आपके कौन होते हैं, आपके जो एडवोकेट जनरल होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपका एडवोकेट जनरल होता है वो क्या होता है आपका, कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। दूसरा क्या होता है आपका, कि राज्यपाल को विधिक मामलों पर क्या देता है, आपका सलाह देता है। किसको, जो आपका राज्यपाल होता है उसको क्या करता है कि विधिक मामलों पर क्या देता है, उसको सलाह देता है। तीसरा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, कि राज्य सरकार का विभिन्न न्यायालय, क्या जो राज्य सरकार है उसके बारे में बात करें कि राज्य सरकार का विभिन्न न्यायालयों में क्या होता है आपका, प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है आपका, प्रतिनिधित्व करता है, यानी देख रेख, ठीक है। उसके बाद जो उसकी सैलरी होती है, अगर उसके बारे में कोई जाने, जैसे कोई कह दे भाई जो आपके एडवोकेट जनरल होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, तो देखो सैलरी क्या है उनकी, कि जैसे आपकी जो सैलरी है उसका निर्धारण जो करता है वो कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। तो देखिए आपका सैलरी इनके वेतन के बारे में दिया है कितना, कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित क्या होता है आपका जो सैलरी होती है, निर्धारित परिश्रमिक मिलता है। क्या मिलता है, कि जो आपका राज्यपाल उनका निर्धारित करेगा, जो उनका परिश्रमिक जो निर्धारित करेगा वही उनको दिया जाएगा। और ये क्या है, देखिए आपका, जैसे हम बिहार की बात करें, जो बिहार में कौन थे आपके, कि एडवोकेट जनरल थे, उनका नाम था आपका क्या, पीके साहिब। अब ये पीके का मतलब क्या आपका, कि उनका नाम था आपका क्या, प्रशांत कुमार था। क्या था उनका नाम, कि उनका नाम आपका प्रशांत कुमार था। क्या नाम था उनका, प्रशांत कुमार, ठीक है। तो ये क्या थे आपके बिहार के, कौन थे आपके एडवोकेट जनरल थे। कौन, एडवोकेट जनरल थे आपके बिहार के, ठीक है। इसका इनका नाम था प्रशांत।